हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं आईएसओ 9000 क्या होता है। सबसे पहले आईएसओ का फुल फॉर्म क्या है। तो आईएसओ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, या फिर आप लोग बोल सकते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अभी आईएसओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्विट्जरलैंड में लोकेटेड होती है। और आप लोगों ने काफी जगह पे आईएसओ वगैरह देखा होगा, कंपनीज के एडवर्टीजमेंट में वगैरह लिखा रहता है, पोस्टर्स पे, बैनर्स पे वगैरह, या फिर कंपनी के प्रोडक्ट्स वगैरह जो होते हैं उसके ऊपर भी आईएसओ वगैरह लिखा जाता है। तो बेसिकली आईएसओ क्या होता है, तो आईएसओ में क्या होता है कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है, उसको कंपनीज क्या करती है, एप्लीकेशन करती है। एप्लीकेशन करने के बाद में उनकी जो टीम है वो कंपनी में आती है और हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस पूरा चेक करती है। और प्रोडक्शन प्रोसेस चेक करने के बाद में उनको अगर ऐसे लगा कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अप टू द मार्क है, तो वो हम लोग को आईएसओ सर्टिफिकेशन कर देते हैं, मतलब वो सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। और वो सर्टिफिकेट को फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर यूज कर सकते हैं, या हमारा प्रोडक्ट है उसके ऊपर यूज कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट में यूज कर सकते हैं, प्रमोशन के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि आईएसओ ये सर्टिफाई करता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी जो है वो क्वालिटी के सारे जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करती है, मतलब ये कंपनी के प्रोडक्ट या ये कंपनी की सर्विस जो है वो अप टू द स्टैंडर्ड है करके। सो बेसिकली आईएसओ जो है वो क्वालिटी को सर्टिफाई करती है। जिनके पास आईएसओ होता है उसका मतलब क्या है कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी सर्विस या क्वालिटी प्रोडक्ट जो कस्टमर को ऑफर करते हैं। सो आईएसओ जो होता है क्वालिटी का इंडिकेशन होता है या क्वालिटी को दर्शाता है। इसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आप लोग देखते हो कि आजकल आईएसओ जो होता है उसका सर्टिफिकेशन करवाते हैं, मतलब वो लोग वो पूरा टीम को बुलाते हैं और वो टीम जो होता है वो उनका पूरा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो चेक करता है, या सर्विस डिलीवरी का प्रोसेस चेक करता है और उनको फिर ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। आईएसओ इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन लोकेटेड एट स्विट्जरलैंड। मैंने आपको बताया, ये याद रखना बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्या आता है। एक तो आईएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है और आईएसओ कहाँ पे लोकेटेड है। इट हैज बीन एस्टेब्लिश टू डेवलप द कॉमन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वर्ल्ड वाइड। मतलब आईएसओ क्या होता है, एक कॉमन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है। कॉमन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, कॉमन क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स है जो पूरे दुनिया भर में फॉलो किया जाता है। मतलब सब जगह पे ये आईएसओ जो होता है इसको यूज किया जाता है। ये लोग जो सर्टिफिकेशन देते हैं वो कैसा होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होता है। इसको सब जगह पे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। मतलब अगर सपोज हम लोग अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका में भी इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और दूसरे देशों में भी इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इंडिया में भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सो वर्ल्ड वाइड इसका जो सर्टिफिकेशन है इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर सपोज अलग अलग सर्टिफिकेशन होते हैं या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के लिए या क्वालिटी चेक करने के लिए, तो क्या होता, थोड़ा डाउट आ जाता। मतलब यहाँ पे कैसे होता कि सपोज हमारी कोई इंडियन कंपनी है जो ये सब क्वालिटी चेकिंग वगैरह करती है, तो शायद तक हमारी इंडियन कंपनी जो ऑस्ट्रेलियन लोगों को पता नहीं है, तो वो उसकी वजह से हमारे साथ डील नहीं करेंगे या हमारे साथ ट्रेड नहीं करेंगे। या ऑस्ट्रेलिया की स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग नहीं जानते हैं। तो आईएसओ क्या है, एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी जो होती है उसका अश्योरेंस देती है। फिर आगे लिखा है आईएसओ करंटली इंक्लूड्स आईएसओ 9000, आईएसओ 9001, आईएसओ 9002, आईएसओ 9003 एंड आईएसओ 9004। ये इसके 5 सीरीज है या वर्जन्स है। और फिर क्या लिखा है कि ये जो 5 सीरीज है ये ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज को एप्लीकेबल होता है, किसी सिंगल प्रोडक्ट को या सिंगल सर्विस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, सो ये पूरे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के लिए एप्लीकेबल होगा। जैसे कि सपोज मैं एफएमसीजी प्रोडक्ट बेचता हूँ, तो मेरे कंपनी में मैं क्या करूंगा, आईएसओ को इनवाइट करूंगा और वो लोग क्या करेंगे, मुझे अगर मेरी क्वालिटी अच्छी है तो सर्टिफिकेशन देंगे। तो वो सर्टिफिकेशन जो होगा वो मेरे सारे प्रोडक्ट्स के लिए एप्लीकेबल होगा, ना कि सिर्फ मेरे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या दो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए। ओके। सो आईएसओ का ये जो सीरीज होता है ये ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट के लिए या ग्रुप ऑफ सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल होता है, किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए या एक स्पेसिफिक सर्विस के लिए एप्लीकेबल होता नहीं है। आईएसओ 9000 इज एसेंशियली अ मार्क ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस। मतलब आईएसओ जो होता है वो ये स्पेसिफाई करता है कि प्रोडक्ट का क्वालिटी जो है वो अच्छा है, मतलब ये क्वालिटी का अश्योरेंस देता है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर आईएसओ है या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास आईएसओ सर्टिफिकेशन है, इसका मतलब क्या है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, या सर्विसेज है तो उसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। सो आईएसओ 9000 जो है वो क्या करता है, क्वालिटी अश्योरेंस देता है। The purpose of ISO is to facilitate international trade by
प्रोवाइडिंग अ सिंगल सेट ऑफ स्टैंडर्ड दैट पीपल वर्ल्ड वाइड वुड रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट। ये मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बेसिकली आईएसओ क्या करता है, वर्ल्ड ट्रेड जो होता है उसको काफी स्मूथ कर देता है। बिकॉज आईएसओ एक ऐसा सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज किया जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है। मतलब हम लोग अगर हमारे कंपनी में सपोज आईएसओ सर्टिफिकेशन करवाते हैं तो उसको ऑस्ट्रेलिया में भी जाना जाएगा, उसको अमेरिका में जाना जाएगा। अगर अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होगी जो ऐसा क्वालिटी का सर्टिफिकेशन देती है, तो शायद तक ऐसे हो सकता है कि दूसरे कंट्री के जो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो क्वालिटी का सर्टिफिकेशन देती है उसको हम लोग नहीं जानते हैं, फिर हम लोग उसके साथ शायद तक ट्रेड नहीं करेंगे। या हमारे कंट्री का जो ऑर्गेनाइजेशन अगर है जो क्वालिटी का सर्टिफिकेशन देती है उसको शायद तक दूसरे कंट्री वाले नहीं जानेंगे, तो इसकी वजह से दूसरे कंट्री वाले हमारे साथ ट्रेड नहीं करेंगे। सो यहाँ पे ये आईएसओ जो है एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड वाइड में रिकॉग्नाइज किया जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है। इनका सर्टिफिकेट जो होता है पूरे वर्ल्ड में सब लोग जानते हैं, और उसके वजह से जो इंटरनेशनल ट्रेड है मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है बढ़ने में हेल्प होता है। It is to be noted that there is no compulsion to obtain the ISO certification. ISO certification obtain करने कोई compulsion नहीं है। आप लोग बिना ISO के भी अपना बिजनेस जो चला सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बिजनेसेस है जहां पे ISO कंपलसरी होता है। जो मतलब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं या गवर्नमेंट के अंडर वगैरह जो आते हैं वहां पे आईएसओ थोड़ा कंपलसरी होता है। अदरवाइज जो दूसरे छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशंस है या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह है वहां पे आईएसओ जो होता है वो इतना कंपल्शन नहीं है। लेकिन आजकल जो है काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रहे हैं, आईएसओ सर्टिफिकेशन ले रहे हैं। बिकॉज आईएसओ सर्टिफिकेशन की वजह से उनको एक बेनिफिट मिलता है कि उनके क्वालिटी का अश्योरेंस जो होता है कस्टमर्स को मिलता है और उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। सो इसके लिए आजकल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ सर्टिफिकेशन करवा के ले रहे हैं। सो इस तरीके से ये मैंने आप लोगों को आईएसओ का इंट्रोडक्शन बताया। अभी हम लोग देखते हैं प्रोसीजर टू ऑब्टेन आईएसओ 9000। मतलब आईएसओ 9000 अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए तो उसके लिए उनको क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि करंट कंपनी की क्वालिटी की सिचुएशन क्या है, मतलब करंटली कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है उसकी क्वालिटी क्या है, वो यहाँ पे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग को पहले हमारी करंट सिचुएशन जाननी पड़ेगी, तब जाके हम लोग आगे उसके ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, हम लोग के अलग अलग टेस्ट करके हमारे रिपोर्ट जो होते हैं वो मंगवाते हैं, उससे डॉक्टर को हमारी करंट कंडीशन पता चलती है। तो आगे डॉक्टर क्या कर सकते हैं, हमारे लिए ट्रीटमेंट जो डिसाइड कर सकते हैं। वैसे ही हम लोग को आईएसओ 9000 अगर लेना है तो करंटली हम लोग क्वालिटी के लिए क्या क्या कर रहे हैं उसका पहले हम लोग को एनालिसिस करना पड़ेगा। और ये एनालिसिस कैसा होता है, सेल्फ इवेल्युएशन होता है। यहाँ पे सेल्फ इवेल्युएशन मतलब क्या होता है कि खुद ही हम लोग ये करते हैं। इसके लिए एक आईएसओ स्टीयरिंग टीम जो होता है वो अपॉइंट किया जाता है, जो कंपनी के अंदर के ही लोग होते हैं। उन लोगों का यहाँ पे टीम बनाया जाता है जिसको आईएसओ स्टीयरिंग टीम बोला जाता है। ये टीम क्या करता है, कंपनी के अंदर करंटली क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या क्या किया जाता है, किस तरीके से क्वालिटी मेंटेन किया जाता है, क्वालिटी का मैनेजमेंट किया जाता है, वो सबका यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। सो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करके प्रेजेंटली कंपनी का क्वालिटी का सिचुएशन क्या है वो फाइंड आउट किया जाता है। और इसके अंदर कंपनी के जो लोग होते हैं उनका ही टीम बनाया जाता है जिसको आईएसओ स्टीयरिंग टीम बनाया बोला जाता है। और ये आईएसओ स्टीयरिंग टीम जो होता है वो कंपनी के एग्जिस्टिंग क्वालिटी प्रोसीजर जो होता है उसको स्टडी करता है। फिर बाद में सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अभी जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोला था कि आप लोगों को क्या करना है, आईएसओ टीम को आपके यहाँ पे बुलाना है ताकि वो लोग आपकी पूरा क्वालिटी का प्रोसीजर जो है वो चेक करेंगे और आपका आईएसओ सर्टिफिकेशन देंगे। तो उनको इनवाइट करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है फिलअप करना पड़ता है। ये एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो ट्रिप्लिकेट प्रोफोर्मा में होता है। ट्रिप्लिकेट मतलब इसकी 3 कॉपीज होती है। ये एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है पूरा फिलअप करके जो नियर बाय हमारा रीजनल ऑफिस है उसके बीआईएस के ऑफिस में जाके इसको सबमिट करना पड़ता है। बीआईएस का मतलब क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इनका जो ऑफिस होता है जो नियर बाय रीजनल ऑफिस होगा वहां पे जाके इसको सबमिट करना पड़ता है। और सबमिशन के टाइम पे कुछ फीस भी भरना पड़ता है जिसको एप्लीकेशन फीस बोला जाता है। हम लोग को आईएसओ टीम जो है उसको हमारे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, और वो एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के पास सबमिट करना होता है। अभी ये एप्लीकेशन फॉर्म में अलग अलग डिटेल जो होती है फिलअप करनी होती है, जैसे कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का लोकेशन क्या है, कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब का जो होता है वो स्ट्रक्चर लिखना पड़ता है। साइज ऑफ द बिजनेस, बिजनेस कितना बड़ा है, कितने टाइप के प्रोडक्ट बेचते हैं, कौन से टाइप के प्रोडक्ट बेचते हैं, प्रोडक्ट का नाम क्या है, ये सब कुछ जो होता है वो एप्लीकेशन फॉर्म में लिखना होता है। इस तरीके से यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो सबमिट किया जाता है।
देन थर्ड स्टेप होता है ऑडिट द क्वालिटी मैनुअल। क्वालिटी मैनुअल क्या होता है? तो ये एक जर्नल होता है जिसके अंदर सब कुछ लिखा रहता है कि कंपनी क्वालिटी को किस तरीके से मेंटेन करती है। जैसे कहाँ से रॉ मटेरियल कंपनी परचेज करती है, प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाता है, कौन सी मशीन्स कंपनी यूज कर रही है, वो सब कुछ वो क्वालिटी मैनुअल में लिखा रहता है। तो वो एक तरीके का ऐसा जर्नल होता है, बुकलेट होता है, जिसके अंदर क्वालिटी के बारे में सब कुछ लिखा रहता है। उसका यहाँ पे ऑडिट किया जाता है। अभी ये क्वालिटी मैनुअल का ऑडिट क्यों किया जाता है? तो यहाँ पे क्या होता है, आईएसओ 9000 के कुछ एलिमेंट्स है, ऐसे 20 एलिमेंट्स है। तो ये 20 एलिमेंट्स को आपको याद नहीं रखना है, जस्ट मैं आप लोगों को ऐसे ही नॉलेज के लिए दिखा रहा हूँ कि आईएसओ 9000 का 20 एलिमेंट्स है, उसमें से कुछ मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, जैसे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिटी सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू, डिजाइन कंट्रोल, डॉक्यूमेंट एंड डेटा कंट्रोल, परचेसिंग, ऐसे टोटल 20 एलिमेंट्स है। सो ये जो क्वालिटी मैनुअल है उसको क्या किया जाता है, आईएसओ के ये जो 20 एलिमेंट्स है उसके साथ कंपेयर करके देखा जाता है। मतलब यहाँ पे आईएसओ का पहला वाला एलिमेंट क्या है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आईएसओ ने जो बताया है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, वो हमारे क्वालिटी मैनुअल में जो लिखा है उससे मैच हो रहा है क्या, या दोनों में कोई डिफरेंस है। फिर बाद में क्वालिटी सिस्टम, हमारे यहाँ पे क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए क्या सिस्टम फॉलो किया जाता है, कैसे क्वालिटी का मैनुअल बनाया है, कैसे उसका प्लानिंग किया जाता है, कैसे सिस्टम फॉलो किया जाता है। ये सब चीजें जो होती है वो यहाँ पे क्वालिटी मैनुअल के साथ मैच करके देखा जाता है कि आईएसओ ने क्या बताया है और हम लोग के यहाँ पे क्या फॉलो किया जा रहा है। फिर कैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, मतलब हम लोग किसके पास से रॉ मटेरियल जब परचेस करते हैं तो उनको हमको कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ता है। तो कॉन्ट्रैक्ट देने में हम लोग क्या क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं ताकि हमको क्वालिटी रॉ मटेरियल मिले। तो वो यहाँ पे आईएसओ के स्टैंडर्ड के हिसाब से है कि नहीं, वो क्वालिटी मैनुअल के साथ चेक किया जाता है। मतलब इन शॉर्ट क्या किया जाता है, हमारे क्वालिटी मैनुअल में जो जो लिखा है वो आईएसओ के मैनुअल के साथ मैच किया जाता है, ताकि उससे हमको क्या पता चले, डेविएशंस अगर पता कुछ होते हैं तो पता चल सकते हैं। मतलब हमारे जो क्वालिटी है उसके अंदर क्या डेविएशंस है वो हम लोग को यहाँ पे पता चलता है, क्योंकि हम लोग क्या करें, आईएसओ के एलिमेंट्स के साथ उसको मैच करके देख रहे हैं। जैसे आईएसओ ने बोला है कि इस तरीके से हम लोग को रॉ मटेरियल परचेस करना है, और हम लोग अलग तरीके से रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं, मतलब उसमें क्या है, डेविएशन है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो क्वालिटी मैनुअल है उसको आईएसओ के 20 एलिमेंट्स के साथ कंपेयर किया जाता है। कंपेयर करने के बाद में कोई डेविएशन है क्या या डेफिशिएंसी है क्या वो फाइंड आउट किया जाता है। फिर बाद में वो डेफिशिएंसी को यहाँ पे करेक्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी मैनुअल को हमने ऑडिट किया तो हमको हमारी डेफिशिएंसी पता चल गई कि कहाँ पे हम लोग लैकिंग है या कहाँ पे हम लोग की क्वालिटी में गैप है। तो उसको हम लोग अभी क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे, और वापस से वो जो क्वालिटी मैनुअल जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। सो यहाँ पे क्वालिटी मैनुअल को ऑडिटिंग करके उसको क्या किया जाता है, आईएसओ 9000 के एलिमेंट्स के साथ कंपेयर किया जाता है। फिर वो कॉपी के अंदर चेंजेस किए जाते हैं, और चेंजेस करने के बाद में उसको ऑडिटिंग बॉडी जो है उसको रीसबमिट किया जाता है। फिर बाद में यहाँ पे जो जो सजेशंस वगैरह है वो एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं कि क्वालिटी मेंटेन करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो क्वालिटी मैनुअल का हमारा ऑडिट हो गया, उसमें नेसेसरी चेंजेस भी हमने कर लिए। फिर सिलेक्शन ऑफ रजिस्ट्रार। अभी रजिस्ट्रार कौन होता है, तो रजिस्ट्रार एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जिनके पास नॉलेज होता है, स्किल होता है और एक्सपीरियंस होता है, जो कंपनी के क्वालिटी सिस्टम को इवेल्युएट करते हैं। मतलब रजिस्ट्रार जो होता है वो हमारे क्वालिटी सिस्टम को पूरा इवेल्युएट करेंगे, चेक करेंगे। रजिस्ट्रार जो होते हैं वो अप्रूव्ड और सर्टिफाइड एक्रेडिटर होते हैं। एक्रेडिटर मतलब क्या होता है कि वो हम लोग को एक्रेडिशन देते हैं, मतलब हमारा क्वालिटी जो है वो कैसा है उसका हम लोग को सर्टिफिकेशन इशू करते हैं। यहाँ पे अभी कंपनी को एक एप्लीकेशन जो होता है वो रजिस्ट्रार को देना पड़ता है, और उसके साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं और फीस वगैरह होती है वो सबमिट करनी पड़ती है, क्योंकि रजिस्ट्रार अभी क्या करेंगे, हमारा पूरा जो क्वालिटी सिस्टम है वो चेक करने वाले हैं। अभी रजिस्ट्रार को सिलेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है प्री असेसमेंट मीटिंग। देखो मेन मीटिंग जो है वो बाद में होने वाला है। मेन मीटिंग से पहले यहाँ पे सारी अरेंजमेंट बराबर है कि नहीं वो चेक करने के लिए प्री असेसमेंट मीटिंग जो होता है वो रजिस्ट्रार के साथ होता है। अभी ये रजिस्ट्रार जो होता है, मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी बताया कि रजिस्ट्रार जो होता है वो हमारी जो अक्रेडिटेशन एजेंसी है जो हम लोग को सर्टिफिकेट इशू करने वाली है वहां से होता है। रजिस्ट्रार मतलब कंपनी का रजिस्ट्रार नहीं होता है, कंपनी का रजिस्ट्रार अलग होता है। ये अक्रेडिटेशन कंपनी के रजिस्ट्रार होते हैं जो हम लोग को क्वालिटी के बारे में गाइडेंस देते हैं कि किस तरीके से हम लोग हमारे क्वालिटी को मेंटेन करें, ताकि जब टीम आएगी तो वो सब चीजों को चेक करेगी और हम लोग को जो आईएसओ सर्टिफिकेट है वो इशू करेगी। तो ये वो रजिस्ट्रार है। तो रजिस्ट्रार के साथ यहाँ पे प्री असेसमेंट मीटिंग जो होता है कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं।
सो इसके लिए लिखा है कि कंपनी रिप्रेजेंटेटिव वुड होल्ड अ प्री असेसमेंट मीटिंग विद द रजिस्ट्रार ऑफ द एजेंसी। मतलब कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो रजिस्ट्रार को जाके मिलेंगे। प्री इंस्पेक्शन मीटिंग में क्या होता है, तो रजिस्ट्रार जो है वो चेक करेंगे कि हमारे पास सारे जो क्वालिटी के डॉक्यूमेंट्स है वो सफिशिएंट अवेलेबल है कि नहीं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर, मतलब जो जो हम लोग को प्रोसीजर बताया था वो हम लोग ने प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं वो चेक किया जाएगा। और वेदर द इम्प्लीमेंटेशन इज इफेक्टिव, और हमने जो वो क्वालिटी का इम्प्लीमेंटेशन किया था, जो जो हम लोग को सजेशंस किए बताए थे, वो सारे सजेशन जो है वो इफेक्टिव हुए कि नहीं वो सब यहाँ पे चेक किया जाता है, ताकि जो एक्चुअल टीम आएगी वो सब चेक करेगी और सब बराबर है कि नहीं, उसके बाद में वो सर्टिफिकेट इशू करेगी। तो यहाँ पे रजिस्ट्रार के साथ प्री असेसमेंट मीटिंग होता है, जहाँ पे वो सारे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, जो जो सजेशन दिए थे वो सजेशन हम लोग ने इम्प्लीमेंट किए हैं कि नहीं वो सब यहाँ पे चेक किया जाता है। देन नेक्स्ट स्टेप इज प्रिलिमिनरी विजिट। प्रिलिमिनरी विजिट में क्या होता है, जो एक्रेडिटेड एजेंसी होती है वो यहाँ पे जो कंपनी आईएसओ सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना चाहती है, जिन्होंने एप्लीकेशन किया है, उनका पूरा सिस्टम जो होता है वो क्वालिटी का चेक किया जाता है। चेक करने के बाद में कोई ओमिशन तो नहीं है ना, मतलब कोई चीज को स्किप तो नहीं किया है ना, या कुछ डेविएशन मतलब कुछ खामियां तो नहीं है ना, वो सब यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है। और उसके हिसाब से कंपनी को बोला जाता है कि ये सारे मॉडिफिकेशंस आप करके रखो, ताकि एक्चुअल असेसमेंट के पहले सारे मॉडिफिकेशन होके सारी क्वालिटी के स्टैंडर्ड जो उसको फॉलो किया जा रहा है ऐसा दिखेगा। फिर बाद में एक्चुअल असेसमेंट विजिट होता है, मतलब जो एक्चुअल टीम होता है बीआईएस के तरफ से वो आता है, मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। सो एक्चुअल असेसमेंट यहाँ पे जो होता है वो स्टार्ट होता है, जहाँ पे सब कुछ जो होता है वो चेक किया जाता है। So actual assessment visit is a practical evaluation to check that company system are functioning effectively. The assessment team from BIS will visit the firm to assess the firm's compliance with the procedure as mentioned in the quality manual. मतलब क्या कि क्वालिटी मैनुअल के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि सारी चीजें जो है वो चेक की जाती है, और वो आईएसओ के जो 20 एलिमेंट्स है उसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं वो देखा जाता है, और क्वालिटी मैनुअल के अंदर अगर कोई डेविएशन होगा तो उसको करेक्शन किया जाता है। तो अभी देखा जाता है कि क्वालिटी मैनुअल में जो लिखा हुआ है वो कंपनी में एक्चुअल में फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि काफी बार क्या होता है मैनुअल में कुछ और लिखा है और कंपनी एक्चुअल में कर कुछ और ही रही है। मतलब मैनुअल में बड़ी बड़ी चीजें लिखी हुई है और एक्चुअल में वैसा हो ही नहीं रहा है, एक्चुअल प्रोडक्ट का क्वालिटी खराब है। तो यहाँ पे जो बीआईएस की टीम आएगी वो देखेगी कि क्वालिटी मैनुअल में जो लिखा है वो कंपनी फॉलो कर रही है कि नहीं। द असेसमेंट विल गो थ्रू द ओपनिंग मीटिंग, कंडक्ट असेसमेंट, क्लोजिंग मीटिंग एंड प्रेजेंटिंग द रिपोर्ट। मतलब असेसमेंट कैसे होता है, तो पहले मीटिंग का स्टार्ट होगा, फिर बाद में असेसमेंट शुरू करेंगे, फिर मीटिंग क्लोज हो जाएगा, और फिर बाद में रिपोर्ट जो होता है प्रेजेंट किया जाता है, मतलब वो जो सर्वे किया है क्वालिटी के बारे में उसका रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है। देन लास्ट वन इज इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट। इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट में क्या होता है, जो असेसमेंट टीम होता है वो ये इंश्योर करती है कि कंपनी आईएसओ 9000 के सारे स्टैंडर्ड जो उसको फॉलो करती है। यहाँ पे वो जो असेसमेंट टीम है वो वर्बल फीडबैक देती है कि किस तरीके से उनको क्या क्या कंपनी के क्वालिटी में पाया गया, उसका वर्बल फीडबैक यहाँ पे दिया जाता है। और फिर बाद में अगर सपोज ये असेसमेंट टीम सेटिस्फाई होती है तो वो क्या करते हैं, अपना फेवरेबल रिपोर्ट जो होता है वो रजिस्ट्रेशन बोर्ड को दे देती है। फिर बाद में ये जो रजिस्ट्रेशन बोर्ड होता है वो क्या करता है कि जो भी रिपोर्ट सबमिट किया उसको अप्रूव करता है, और अप्रूव करने के बाद में जो रजिस्ट्रार होता है वो क्या करता है, यहाँ पे आईएसओ 9000 का सर्टिफिकेट जो होता है कंपनी को इशू कर देते हैं। तो इस तरीके से ये अलग अलग स्टेप जो होते हैं वो आईएसओ 9000 जो होता है वो ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पे फॉलो किया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आईएसओ 9000। नाउ स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग, आप लोग आगे जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे या फिर आप खुद का बिजनेस जब शुरू करोगे तभी आपको भी ये सब प्रोसीजर जो इसको फॉलो करने की जरूरत पड़ने वाली है। तो आप लोगों को ये स्टेप जो एटलीस्ट थियोरेटिकल पता होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि आईएसओ की इंपॉर्टेंस क्या है करके, तब जाके जब आगे आप लोगों को ये सब चीजें जो है वो फॉलो अप कर पाओगे। और आपको पता भी चलेगा कि बिजनेस के प्रमोशन के लिए, बिजनेस के ग्रोथ के लिए ये सब चीजें जो होती है काफी जरूरी होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आईएसओ 9000। थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।